देखो, तो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला अपन समझते हैं। क्या बोल रखा है, वाटर इन अ कैनाल, सपोज ये कैनाल यहाँ पर ड्रॉ की हुई है। वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, उसकी आपको विड्थ दी हुई है 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। ठीक है, विड्थ कितना है 6 मीटर है और डेप्थ कितना है 1.5 मीटर है। ठीक है, इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसमें जो आपको जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर में। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि 1 आवर में वो कितना फ्लो हो रहा है, 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा है, इतना टेन किलोमीटर, किलोमीटर 10 किलोमीटर हो रहा है। ठीक है ना। तो उस तरीके से बेटा मैं उसको एक मैं लेंथ बोल सकता हूँ क्या, जब ये 1 आवर में इतना फ्लो हो रहा है तो एक तरह से वो लेंथ ही हो जाएगा ना, कि यहाँ से यहाँ पर मूव कर रहा है बेटा। भाई बी और एच तो आपको दिया हुआ है, हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, हम आगे करेंगे, आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन आगे पढ़ो। क्या बोल रखा है, जब इतना बोल रहा है तो हाउ मच एरिया, यहाँ से वाटर निकल के एक फील्ड में जा रहा है। देखो, वाटर इन अ कैनाल इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ कैनाल, कैनाल से आपका वाटर फ्लो हो रहा है इतने की स्पीड से। तो क्या बोल रखा है, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। मतलब यहाँ से वाटर निकला और वो किसी फील्ड में गया, सपोज यहाँ ये कोई एक फील्ड है। ठीक है, ओके, मैं यदि मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पर कोई फील्ड है, ये एक अपने पास फील्ड है, यहाँ से वाटर निकल के आपका ये फील्ड में जा रहा है। ठीक है, तो ये जब इतने की स्पीड से आ रहा है तो वो ये पूछ रहा है कि कितना 30 मिनट्स में कितना एरिया वो इरिगेट कर पाएगा जब इतने सेंटीमीटर ऑफ वाटर जो आपको रिक्वायरमेंट है। तो मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आपको करना कर, देखो यहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। एक तरीके से ये फील्ड ही है। ठीक है, तो अब देखो मैं यहाँ से कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात को समझना। अपन करना स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ अपनों क्या गिवन है, पहले आप लिख लो कि आपके पास देखो विड्थ दिया हुआ है ना, तो अपन लिख ले ब्रेथ ऑफ द कैनाल, जो कैनाल है उसका अपने को विड्थ दिया हुआ है, ब्रेथ ऑफ द कैनाल। ठीक है, ये अपने पास कैनाल है, वो अपने पास कितना दिया हुआ है, वो अपने को दिया हुआ है 6 मीटर, मतलब ये इसका बी हो गया। ठीक है, ये अपने को दे दिया। इसके बाद देखना अपने को, और अपने पास यहाँ पर क्या है, अपने पास डेप्थ दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, डेप्थ ऑफ द कैनाल, डेप्थ ऑफ द कैनाल वो हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये अपने पास 1.5 मीटर है। ठीक है, एक तरह से इसको आप क्या बोल दोगे, एच बोल दोगे। ये तो हमने बोल दिया, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद समझना भाई, मुझे यहाँ पर इसका बी और एच तो मुझे पता है, मुझे इसमें लेंथ चाहिए कि लेंथ क्या होगा। ध्यान से मेरी बात समझना, इसमें हम एक टर्म लिखते हैं, मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द वाटर। एक टर्म होती है वाटर कॉलम। वाटर कॉलम का मतलब क्या होता है कि कितना पोर्शन है वाटर का, मतलब कितनी लेंथ है, कितनी मतलब कितने की स्पीड से फ्लो हो रहा है। 1 आवर में कितना जा रहा है बेटा, 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा है, इतना फ्लो हो रहा है क्या। मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूँ, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन 1 आवर। भाई 1 आवर में कितना लेंथ है उस वाटर का, मतलब लेंथ मतलब ये स्पीड है बेटा, ये इतने की स्पीड टेन से फ्लो, किलोमीटर है। तो अपन कितना बोल देंगे बेटा, 10 किलोमीटर है, 10 उसकी किलोमीटर लेंथ बोल दे। 10 किलोमीटर है। ठीक है, वो अपन लिख कर देंगे बाद में। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा है 30 मिनट्स के लिए, तो यदि मैं ये बोलना चाहूं कि आपको चाहिए बेटा, देखो आपको रिक्वायरमेंट तो इसी की है, देयर फोर लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम, मैं क्या बोल रहा हूं, लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम इन हाफ आवर। जब 1 आवर, देखो 30 मिनट्स का मतलब वही हो गया ना, हाफ आवर। 1 आवर में इतना है तो हाफ आवर में कितना होगा, क्या होगा 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। सिंपल, इसको क्या करोगे, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, 5 किलोमीटर ये मीटर। ठीक आ है, गया सर। ठीक है, मीटर में कितना आ जाएगा, 5000 मीटर आ जाएगा। ये मीटर में कर दिया आपने। तो ये आपको यस। एक तरह से ये आपको लेंथ मिल गया भाई, अपने पास बी और एच तो था ही सही, आपको लेंथ मिल गया कि कैनाल का जो लेंथ है ना, मतलब हाफ आवर में वो इतना हो रहा है बेटा, तो कितना इतना आपका निकल के आ गया, ये आपका लेंथ आ गया। बोलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं आया, पहले इतना बताओ, फिर आगे अपन सॉल्व करेंगे। इतना और समझ सर में। अभी ये 5,000 आया है, इसको 8 × 8 × 1.5 कर देंगे। अब वो, हाँ, अब देखो, अब यहाँ अपन देखो करते हैं, इतना तो आपने निकाल दिया। अब इसके बाद मेरी आप बात समझना भाई, यहाँ से अब यदि अपन निकालना चाहें, यदि अपन वॉल्यूम निकाल दें इसका, मेरी बात समझना। अब मैं निकालता हूँ वॉल्यूम, कि यहाँ से जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है जो यहाँ से फ्लो हो रहा है, मैं वो निकाल रहा हूँ। ठीक है, वॉल्यूम सर ऑफ वाटर, 60,000 आएगा। 60,000 आएगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट इन हाफ आवर, दैट कम्स आउट इन हाफ आवर। भाई जो आपका हाफ आवर में आएगा मैं वो लिख दूं, दैट कम्स आउट इन हाफ आवर, तो सिंपल एल अपने पास कितना आ गया 5000, विड्थ कितना है 6 है और ये आपका 1.5 है, तो ये आपका आ जाएगा 45,000,
45 हो गया, ये आपका 9 हो गया, 9 मल्टीप्लाई 5 45 मीटर और क्यूब। फिर इसकी जो 8 सेंटीमीटर है वो लिमिट है, इससे ऊपर जा नहीं सकता है। हाँ हाँ, एक तरह से वो उसकी हाइट हो गई, आप बोल दो सपोज ये उसका ये हो गया, सपोज ये आपका 8 सेंटीमीटर हो गया, वो तो अपन करेंगे आगे। पहले बताओ इतना समझ में आया क्या बेटा सबको, यहाँ तक किसी को तो इसका डाउट है क्या? 15,000 आ रहा है क्या आंसर? नहीं वो अपन करेंगे, देखो वो नहीं आएगा, थोड़ा अलग आएगा, अपन करते हैं। यहाँ बताओ पहले इतना समझ में आया क्या सबको, यहाँ तक किसी को डाउट? स्पीड से वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब ये वाटर इसमें से निकल के किसी एरिया में जा रहा है, कोई फील्ड है आपका, उसमें आपका वाटर जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ इरिगेशन, ठीक है। मतलब ये तो आपसे क्या पूछा है, जब वो इतने की स्पीड से वाटर इसमें से फ्लो हो रहा है, तो आपसे पूछा है हाउ मच एरिया, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स के अंदर, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 30 मिनट्स के अंदर। यदि इतना वाटर आपको रिक्वायरमेंट है, 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड, ये क्वेश्चन है। मतलब वाटर यहां से निकला, ये कैनाल है, ये आपका कैनाल है, वाटर यहां से निकल के एक फील्ड में गया, ठीक है। तो वो उसने कितना कितना पोर्शन उसने इरिगेट किया 30 मिनट्स के अंदर, ये आपको निकालना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया। ओके, अब समझ में आया क्या क्वेश्चन बेटा? अब समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या बोला है? अरे तो 8 सेंटीमीटर क्या दिया हुआ है? एक तरह से ये हाइट मान लो भाई, यदि हम भाई देखो ये एक फील्ड है, एक फील्ड है, इसको मैं भाई इसका वॉल्यूम यदि मैं आपसे पूछना चाहूं कि वॉल्यूम ऑफ फील्ड, तो वॉल्यूम ऑफ फील्ड को आप क्या बोल सकते हो? हम बोलते हैं ना कि एरिया बोल दें, एरिया ऑफ फील्ड। भाई एरिया मल्टीप्लाई हाइट क्या होता है? वॉल्यूम ही तो होता है ना। यदि किसी का आपको वॉल्यूम पूछा जाए तो आप ये बोल दोगे ना एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई हाइट, तो एच आपका वो 8 हो गया। एरिया ऑफ एरिया आपको निकालना ही है, तो वो अपना निकल के आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? किसी भी फील्ड का आप यदि आपको वॉल्यूम पूछे कि उस फील्ड का वॉल्यूम क्या होगा, तो उसके एरिया से उसकी हाइट को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा बेटा। तो ये क्या है? तो ये जो यहाँ पर ये आपका एक तरह से एच है, इस फील्ड का ये हाइट है कि इतना वाटर आपको नीडेड होगा, इतना वाटर आपको रिक्वायरमेंट है 8 सेंटीमीटर। बताओ अब समझ में आया क्या बेटा ये क्वेश्चन? बोलो सबको समझ में आया क्या? जल्दी बताओ फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है किसी को इसमें कहीं भी? ठीक है। यस सर, यस सर। अब ये तो आपका हो गया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट इन हाफ आवर, ये आपने निकाल दिया, इतना तो आपका हो गया। अब मेरी बात समझना, जितना तो एक बार वाटर, ये वाला पॉइंट बता दो, लेंथ ऑफ वाटर कॉलम वाला। हाँ बेटा ये अब देखो ये अपन ने सिंपल क्या बोला है, हमने भाई देखो जो कैनाल है इसका आपको विड्थ और एच तो पता हुआ है, दे रखा है ना आपको। एल चाहिए कि लेंथ क्या होगा। भाई वाटर इससे फ्लो हो रहा है तो उस केस में लेंथ मतलब कैनाल की लेंथ क्या होगी, क्योंकि देखो वाटर तो आपका कैनाल के अंदर ही है, तो जो भी इसका जो वाटर फ्लो हो रहा है उसकी लेंथ जो होगी वही अब कैनाल की लेंथ हो जाएगी। तो हम ये बोल रहे हैं वाटर फ्लो का मतलब क्या होता है कि वाटर आपका कितना फ्लो हो रहा है, कितने की रेट से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ इस पर आ जाओ, आपको रेट देखो ये दिया हुआ है कि 10 किलोमीटर पर आवर है, मतलब 1 आवर में कितना फ्लो हो रहा है बेटा, ऐसा बोलते हैं कि लेंथ ऑफ वाटर कॉलम इन 1 आवर में कितना 10 किलोमीटर है। आपसे पूछा है 30 मिनट्स के लिए, तो उसको अपन हाफ आवर बोलते हैं, एक ही बात है। जब 1 आवर में 10 किलोमीटर तो हाफ में कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये हो गया 5000, मतलब ये आपका लेंथ मिल गया, आपको एल मिल गया। अब तो अपन वॉल्यूम निकाल दें। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच अप्लाई कर दो, तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर वो आया जो कि इसमें से हाफ आवर में से बाहर निकल रहा है, वो आपका वॉल्यूम ये आया। अब समझ में आया क्या बताओ? अब समझ में आया क्या बेटा? कोई डाउट है? अब बोलो, आया समझ में अंजल कैसे अपन कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, ये तो हो गया। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, देखो जो वाटर आपका यहाँ से आया वो ही आपका फील्ड में जा रहा है, बीच में कहीं और वेस्टेज तो है नहीं। जितना वाटर यहाँ से आया उतना ही यहाँ पर करेगा बेटा वो इरिगेट। तो ऐसा मैं आपसे बोल सकता हूँ क्या? मेरी बात ध्यान से समझना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं लिख दूं कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, हम देखो ये बोल सकते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट इन हाफ आवर, वो किसके इक्वल होगा, किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा? ऐसा बोल दें वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड। बताओ ये बोल सकते हैं क्या अपन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द फील्ड? ये बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्योंकि जितना यहां से निकला वही उतना ही वाटर का वॉल्यूम उस फील्ड में होगा, ये अपन बोल दें। अब ये तो आपने निकाल लिया, ये तो अपना कितना आया था देखो ये आया था 40,000 आ गया बेटा यहां से देखो ये बताओ अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या लिखे? सर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द एरिया, फील्ड। हाँ बेटा, सर एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस बोल देंगे यही। तो देखो लिख दे एरिया ऑफ फील्ड। सर ये मेरे को समझ में नहीं आया, आपने एरिया ऑफ फील्ड इनटू हाइट क्यों लिखा? अरे किसी भी चीज का वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं,
यदि हम एरिया को उसके हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो निकल के आता है वॉल्यूम। सोचो जैसे अपने पास सिलेंडर है, उसका एरिया जो होता है बेस का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हो तो वॉल्यूम निकल के आता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। बताओ। यस सर, यस सर। तो वही तो अपन बोल सकते हैं ना भाई, वॉल्यूम है, ये बोल सकते हो। उसको क्या बोल रहे हैं, हम बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ फील्ड मल्टीप्लाई हाइट कर दें तो निकल के आएगा उसका वॉल्यूम फील्ड का। बताओ बेटा, समझ में आया क्या? ऐसा बोलना है अपन कि एरिया ऑफ फील्ड जो आपको निकालना ही है मल्टीप्लाई हाइट, आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, मीटर में है तो अपन इसको आप कन्वर्ट कर दो, तो ये अपने पास कितना बोल दोगे, इसको आप बोल दो 8/100, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, अब तो आपको निकालना है एरिया, तो इस टर्म को सबको यहाँ पर शिफ्ट कर दो, निकल के आ जाएगा एरिया ऑफ फील्ड। तो अपन सॉल्व कर दें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, तो हम यहाँ बोल देंगे, यहाँ से अपने पास क्या आएगा, एरिया ऑफ द फील्ड। ठीक है, यहाँ पर लिखना है, यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ द फील्ड इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 45,000। ठीक है, 45,000 मल्टीप्लाई 100/8, बस ये आप कर दोगे। ठीक है, 8/100 कैसे लिखा? अरे यार, इसको सेंटीमीटर को अपन ने मीटर में कन्वर्ट अच्छा, किया ना बेटा, सेंटीमीटर में है सर, वो सेंटीमीटर है में। ना। ठीक है, तो वो क्या बेटा बस अपन ने, तो जिसको जो आप ओवरऑल सॉल्व करोगे ना, तो सॉल्व करने पर जो आपका ये आएगा, ये आपका आ जाएगा 562500 मीटर स्क्वायर। पर अपन बात करते हैं कि आपका फील्ड हमेशा किसमें, हेक्टेयर में होता है। एक आपकी यूनिट होती है हेक्टेयर फील्ड का। यदि अपन एरिया की बात करें तो उसको अपन बोलते हैं हेक्टेयर की फॉर्म में। यदि आपको मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना है, भाई देखो ये होता है, आप याद रख लेना कि 1 हेक्टेयर जो है उसमें आपके पास होते हैं 10,000 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर सर, है ना। यस सर, तो 10,000 इसको मीटर अपन क्या स्क्वायर। कर दें, 562500 है, डिवाइड बाय कर दोगे आप 10,000, है ना। तो ये आपका हेक्टेयर्स में आ जाएगा, हेक्टेयर्स में आ जाएगा, तो इसको कट दो, इसको कट कर दो, तो कितना आ ये हो जाएगा, जाएगा 56.25 हेक्टर। 56.25 हेक्टेयर्स। तो यहाँ से आपका एरिया ऑफ द फील्ड जो आया, एरिया ऑफ द फील्ड वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 56.25 हेक्टेयर्स। ये इसका आंसर आया। तो समझो बेटा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझना कैसे हमने किया, कैसे आपने अप्रोच किया। कैनाल है, विड्थ हाइट दिया हुआ है, लेंथ कैसे आएगा, इस कंसेप्ट से आएगा। रेट दिया हुआ है ना, 1 आवर में 10 किलोमीटर है, आपसे पूछा 30 मिनट्स में, तो ये आपका लेंथ आ गया, इससे निकाल दिया आपने वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट कम्स आउट इन हाफ आवर, ये वॉल्यूम आ गया। जितना वाटर से निकला उतना ही वॉल्यूम वाटर इस फील्ड में होगा, इक्वल कर देंगे, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया मल्टीप्लाई हाइट, यहाँ से निकल के आ गया आपका एरिया। सबको समझ में आएगा ये क्वेश्चन, पूछो किसी को पूछना होता है क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, A farmer connects a pipe of internal diameter 20 सेंटीमीटर, ये एक पाइप है, ठीक है, ये एक पाइप है। A farmer connects a pipe of diameter 20 सेंटीमीटर from a canal into a cylindrical tank, मतलब कैनाल से उसने एक पाइप कनेक्ट कर रखा है टैंक में। टैंक में जैसे मतलब आपका वाटर कैनाल से होते हुए इस टैंक में जाए, तो बीच में ये पाइप है। ठीक है, ये आपका सिलेंड्रिकल टैंक है, ये आपका टैंक है। ठीक है, फील्ड के अंदर ये टैंक है जिसका कि आपको डायमीटर कितना है, 10 मीटर है, और डेप्थ कितना है, 2 मीटर है। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप, अब इस पाइप से जो वाटर आपका फ्लो हो रहा है, भाई आपका वाटर इससे फ्लो होगा ना, फ्रॉम कैनाल टू टैंक से वाटर आपका वाटर तो पाइप से फ्लो होगा। तो वाटर जो आपका इस पाइप से फ्लो हो रहा है उसकी रेट दी हुई है, कितनी रेट दी हुई है, ये रेट दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 आवर में वो इतना किलोमीटर फ्लो हो रहा है इस पाइप से। ठीक है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, कितने टाइम में आपका टैंक फिल हो जाए वो आपको टाइम निकालना है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, वी हैव टू फाइंड दैट टाइम। ओके, ध्यान से मेरी बात समझना। ठीक है, अब मैं इसमें ऐसा बोल सकता हूं क्या, ध्यान से मेरी बात समझना, यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में यही पहले ही बोलना चाहूं, भाई वाटर इससे इसमें आ रहा है ना, कहीं वाटर कहीं और तो लॉस्ट हुआ नहीं। यदि मैं ऐसा लिख दूं, एक बात मेरी समझना कि वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉल्व तो अपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा बोल दूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, जितना टैंक में वाटर पहुंचा, इस टैंक में सपोज ये वाटर है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, उसको मैं किसके इक्वल बोलूंगा, ऐसा बोल सकता हूं क्या, वॉल्यूम दैट फ्लोज, वॉल्यूम दैट फ्लोज, ये बोल दूं, वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू द पाइप, वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू द पाइप, in x minutes,
बताओ ये बोल दूं क्या? क्योंकि आपको टाइम निकालना है ना, मतलब x मिनट में जितना वाटर यहां से आपका फ्लो होगा वही इसके इक्वल होगा क्या जितना वाटर इसमें आएगा, क्योंकि आपको टाइम निकालना है ना। x मिनट्स में जो आपका पानी वाटर यहां से फ्लो हुआ इस पाइप में से वही बेटा इसमें जा रहा है, तो वो किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक के इक्वल होगा क्या? बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आना चाहिए आपको कंसेप्ट। बोलो बेटा, क्योंकि आपको टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो टैंक फिल हुआ। तो हमने भाई सपोज x मिनट्स में यहां से कुछ वाटर फ्लो हो रहा है इस पाइप में से, तो जितना यहां से x मिनट्स में फ्लो हुआ उतना ही वाटर इसमें जाएगा, तो उसका वॉल्यूम सेम करेंगे अपन, नहीं करेंगे इक्वल? दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि नहीं होगा? ये बताओ जरा पहले मुझे, सबको समझ में आएगा? ये समझ में आना चाहिए बेटा आपको। सर मुझे समझ में नहीं आया सर अरे ये। यार ये तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है यार। देखो वाटर, अरे वाटर बेटा सर अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ये तो सिंपल पाई आर स्क्वायर लगा दिया। पाइप के लिए देखो आपके पास रेडियस पता है, पर एच क्या होगा? एच यहाँ से इस रेट से आ सर ये जाएगा। आपने पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम, ये पाई इंटू फाइव स्क्वायर इंटू 2, ये किस में लगाया सर आपने? ये वाला बेटा, ये पूछ रहे हो? ये पूछ रहे हो ये वाला? यस सर। ये तो आया टैंक का, ये तो आया टैंक का, है ना? ये तो सर टैंक ये के लिए। मीटर में, कुछ सेंटीमीटर में। अरे कहाँ, दोनों दोनों आपके मीटर में तो है, 10⁻², दोनों मीटर में तो है बेटा, अच्छा यस सर, है ना? यस सर। टैंक है, और ये आपका पाइप के लिए आया था। पाइप के लिए वही मैंने इसको सेंटीमीटर को मैंने कन्वर्ट कर दिया मीटर के अंदर, क्योंकि 20 तो आपका 10 रेडियस हो गया, ठीक है? तो वो 1/10 हो जाएगा, 10/100 1/10 हो जाएगा बेटा, तो 1/10 रेडियस आ गया, और ये यस इसकी सर। लेंथ आ गई। अब तो आपको सिंपल एक्स निकालना है, तो पाए पाए कट कर दो, है ना? ये आपका 5 × 5 × 2, और 10 भी आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा 3000। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3000 और एक्स आपको निकालना ही है। ये 2 जीरोस का आप कट कर दो, ठीक है? तो अपने पास कितना आ गया? 5 से कट करो, ये आपका 6 टाइम, 2 से आपका ये हो गया 3 टाइम, तो यहाँ से x कितना आ गया? x आपका 5/3, ये सर आवर्स में आया 5/3 आ गया, है ना? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिनट्स में आ जाएगा। तो कितना आ गया? 100 मिनट्स इसका आंसर आया है। तो 100 मिनट्स के अंदर ये आपका टैंक क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया? तो बस एक कंसेप्ट था, आपको ये समझ में आना चाहिए भाई, जब वाटर आपका यहाँ से फ्लो हो रहा है तो कितने ही आवर्स में जो वॉल्यूम होगा सेम होगा कि नहीं होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम दैट फ्लोज थ्रू द पाइप इन x आवर्स, ठीक है ना? ओके, तो ये अपना हो गया, इसको आपने इक्वल किया, ये टैंक का वॉल्यूम, पाइप का वॉल्यूम, ठीक है, इन x आवर्स के अंदर इक्वल किया, तो ये आपका आ गया 100 मिनट्स। बोलो सबको समझ में आया क्या? किसी को डाउट तो बेटा पूछ लो, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉपिक अपने पास है फ्रस्टम ऑफ अ कोन, ठीक है? फ्रस्टम ऑफ अ कोन कट गया ना सर ये तो। हट गया, बट अपन पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ा दूं क्या? बताओ, पढ़ा दूं जैसा आप चाहो। यस सर पढ़ा दीजिए सर। बोलो बेटा, पढ़ा सर दूं हमें क्या? तो आगे जेई करनी है सर, इसलिए पढ़ा दीजिए, थोड़ा सा पढ़ा भी दूं? कुछ काम आता हो। ये काम तो आएगा बेटा आगे, इसका डेरिवेशन काम में आता है, कैसे आया फॉर्मूला आपके बहुत आगे काम आता है, वो कंसेप्ट बहुत यूज में आएगा आपके आगे। करा दूं बेटा? काम आएगा वैसे ये फ्रस्टम यस का, सर। है ना? फिर तो करा दीजिए। चलो, है ना बेटा, आगे काम आता है, तो यहाँ पर देख लो, काम तो आपका आएगा ये। देखो, तो इसका मतलब क्या है पहले आप समझना, बहुत सिंपल मतलब है। फ्रस्टम मतलब, फ्रस्टम ऑफ कोन का मतलब क्या है, ध्यान से मेरे बात समझना, ठीक है? मैं एक यहाँ पर, ये अपना एक राइट सर्कुलर कोन हो गया, ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है? ये इसका सर्कुलर बेस हो गया, तो ये आपका कोन है ना? ये आपका कोन है, ये इसका वर्टेक्स हो गया, वही वी, है ना? अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से समझना, ये अपना कोन है, मैं इस कोन को मैं किसी एक प्लेन से, इस बेस के पैरेलल किसी एक प्लेन से कट कर रहा हूं। कैसे कट कर रहा हूं? मैंने यहां से इसको कट कर दिया, मैंने यहां से इसको कट कर दिया, मतलब बेस के पैरेलल, मैंने बेस के पैरेलल इसको एक प्लेन से मैंने ऐसे कट कर दिया, मैंने ऐसे इसको कट किया। तो कट करने पर अपने पास बनेंगे दो पोर्शन। यदि मैं ड्रॉ करना चाहूं, अपने पास दो कौन कौन से आएंगे? एक तो ये आएगा अपर पार्ट, एक आएगा बॉटम पार्ट। तो अपर पार्ट कौन सा आएगा? देखो मैं ऐसा ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात, ध्यान से मेरी बात समझना। कुछ ऐसा आएगा, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जो आपका अपर पार्ट है कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि आपका एक कोन बनेगा, एक कोन बन जाएगा, एक बनेगा आपका स्मॉलर कोन, ये बन जाएगा। बॉटम पार्ट जो बनेगा, बॉटम पार्ट क्या बनेगा, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूं, आपका बॉटम पार्ट जो बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा, ये देखना, ऐसा कुछ बनेगा क्या बॉटम पार्ट? मैं इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, तो है क्या बॉटम पार्ट? आप इतना पार्ट देखो, जो आपका बॉटम पार्ट है, इतना पार्ट देखो बेटा, बन रहा है क्या ये?
इसको हमने सेपरेट किया, आपने बीच में से एक प्लेन से इसको कट किया, इस पूरे कोण को बेस के पैरेलल आपने प्लेन से कट कर दिया, तो इसमें एक पार्ट तो ये हो गया जो कि आपका ये आ गया, ये तो कोण हो गया। जो बॉटम पार्ट है जो कि आपका बकेट शेप का फिगर है, ये कहलाता है आपका फ्रस्टम ऑफ अ कोन। इसको अपन बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। तो समझ में आया फ्रस्टम का मतलब क्या होता है, कैसे बनता है आपका फ्रस्टम? सबको समझ में आया क्या कि फ्रस्टम ऑफ अ कोन क्या होता है? ठीक है ना? ओके, सबको समझ में आया? बहुत सिंपल कंसेप्ट है। आपने कट किया, आपने बेस के पैरेलल एक प्लेन से कट कर दिया, तो कट करने पर आपके दो पार्ट आएंगे। एक पार्ट तो आपका अपर पार्ट है, वो तो आपका कोन हो जाएगा, लोअर पार्ट जो होगा वो कहलाएगा आपका फ्रस्टम। ठीक है, ये इसका बेसिक कंसेप्ट तो हो गया। अब इसमें हुई अपने पास तीन चीज क्या आती है। एक तो अपना आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, इसको मैं ड्राइव कराऊंगा, इसका अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो अब देखो बेटा, इसमें अपने पास दो बेस बनते हैं। ठीक है भाई, देखना अपने पास दो, क्योंकि देखो अपने पास फ्रस्टम तो यही है, अपन इस फ्रस्टम की बात कर रहे हैं। तो देखो इसमें अपने पास दो बेसिस है ना, एक तो आपका ये बेस है, एक ये बेस है। दोनों आपके बेसिस कौन से हैं? सर्कुलर है। तो अपन रेडियस मान ले, सपोज ये जो है इसका हमने रेडियस मान लिया r1, ठीक है, और ये जो है इसका हमने रेडियस मान लिया r2, ठीक है, ये मान लिया स्लैंट हाइट होगा कुछ भी। ठीक है, तो हम ये बोल रहे थे इसका फॉर्मूला जो होगा, जो अपने पास फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का, फॉर्मूला ये होता है 1/3 पाई, फॉर्मूला इसका होगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1, ठीक है, r1 इंटू r2, और साथ में बाहर आएगा h। h क्या होगा? इसका हाइट। ठीक है, ध्यान सुनना, फॉर्मूला क्या होगा? 1/3 पाई h r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2। ये r1 r2 क्या है? ये दोनों बेसिस जो है आपके, इनके रेडियस है, और h क्या है? इसका हाइट है, इस फ्रस्टम का हाइट है, इसको हमने h बोल दिया, ये आपका h हो गया, हाइट ऑफ द फ्रस्टम। तो फर्स्ट तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सेकंड देखते हैं, इसके होते हैं सरफेस एरियाज। तो वो देखो, वही इसमें होगा CSA और TSA होगा। ठीक है, तो देखना कर्व सरफेस एरिया। नेक्स्ट देखना कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ फ्रस्टम। कर्व सरफेस एरिया जो होगा फ्रस्टम का, वो आपका होगा पाई L r1 प्लस r2। L आपका स्लैंट हाइट, ये आपका L, ये स्लैंट हाइट। ठीक है, नेक्स्ट होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, अब देखो ये तो आप सिंपल निकाल सकते हो। टीएसए में क्या होता है, हम बेस की भी दोनों लेते हैं एरियाज, तो टीएसए कैसे बोल सकते हो? CSA प्लस एरिया ऑफ दीज टू बेसिस। तो क्या बोल रहे हैं? पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। तो कंप्लीटली आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? ये बन जाएगा पाई L r1 प्लस r2 और साथ में पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर। ये टीएसए हो गया। अब देखो उसमें एक चीज बेटा क्या है कि यदि आपको L निकालना पड़ जाए कहीं, भाई आपको रेडियस दे दे, हाइट दे दे, आपको ये L निकालना हो, तो L के लिए इसमें फॉर्मूला जो होगा, वो L का फॉर्मूला इसमें क्या हो जाएगा? देखना, L का फॉर्मूला इसमें आप ये अप्लाई कर दोगे, हम लिख देंगे r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये बन जाएगा आपका L का फॉर्मूला। क्या आएगा? r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। भाई हम जानते हैं ना, आप जनरली L का फॉर्मूला क्या बोलते हो? रूट में r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, बट यहाँ अपने पास रेडियस 2 है, तो क्या बनेगा फॉर्मूला? r2 माइनस r1 का होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। बेटा क्लियर सबको? ये कंसेप्ट इतना समझ में आया क्या कि फ्रस्टम क्या होता है? ये इसके फॉर्मुलेज हैं, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, CSA ऑफ फ्रस्टम, TSA ऑफ फ्रस्टम एंड स्लैंट हाइट। ओके, तो अब इसका मैं डेरिवेशन